सुरक्षा। ये एक स्लोगन ही नहीं बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हमारी जिंदगी से जुड़ी है, जो कि अक्सर आम लोग निभाने से चूक जाते हैं। हमारे भारत के लोगों में सिविक सेंस की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ लोग सीट बेल्ट बांधना छोड़ के चाय की थैलियां बांधने में इंटरेस्ट रखते हैं, फिर कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती। सरकार करती है, सरकार नियम बनाती है, सड़कें बनाती है, कायदे कानून बनाती है। सरकार एक फ्रेमवर्क तैयार करके देती है जिसको जनता फॉलो नहीं करती है। सरकार सड़कें बनाती है लोगों के लिए, लेकिन लोगों को संस्कार अपनाने के अधिक से अधिक ज्यादा जरूरत है। सरकार यहाँ बस क्या करती है, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। सरकार इक्वालिटी लेके लाती है रूल्स की बेसिस पे और इक्विटी लेके लाती है स्कीम्स की बेसिस पे। सरकार पुअर लोगों को लिए भी कैशलेस ट्रीटमेंट, फ्री में उनका इलाज, हेलमेट्स पे सब्सिडी, हर चीज के लिए उनके लिए ट्रीटमेंट लेके लाती है। और यह इक्वालिटी चाहे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, वो अगर कोई भी ऑफेंस करते हैं या कोई सिग्नल तोड़ते हैं तो उनके लिए चालान सेम रहेगा, क्योंकि हमारा भारत एक डाइवर्स कंट्री है जहां लोगों की इनकम डिस्पार्स है और इसी चीज से इक्वालिटी और इक्विटी डिफाइन होती है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने बहुत सारे रोड एक्सीडेंट के नियम तो बनाए हैं जिससे एक्सीडेंट लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ रोड एक्सीडेंट के नियमों का पालन ना करना ही एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा रीजन है। सरकार इक्विटी वर्सेस इक्विटी का नारा तो लगाती है, लेकिन जब इक्विटी की बात आती है तो वहाँ पे सरकार जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ लगा नहीं पाती। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। सरकार के लोग सिर्फ उन्हीं रोडों को चमकाते हैं जिस रोड से वीआईपी लोग या नेता से लोग गुजरने वाले रहते हैं, और बाकी रोड, गांव के रोड पे गड्ढे भरे रहते हैं। और पूरे एक्सीडेंट में लगभग 60% मौतें सिर्फ रोड के गड्ढों के कारण होती है। और रोड मेंटेनेंस पे जितना भी बजट आता है उसका लगभग 60 से 40% या तो डाइवर्ट कर दिया जाता है या तो यूज ही नहीं होता, और उसका भी 30 से 32% सिर्फ और सिर्फ अच्छे रोडों को यानी कि वीआईपी रोडों को ही ट्रीट करने में यूज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सरकार की इक्विटी कहाँ गई? और रही बात चालान की, तो चालान में सरकार को इनकम टैक्स चला देना चाहिए, क्योंकि जो गरीब आदमी होती है यहाँ पे उस गरीब आदमी के लिए उसकी उसके माह की आधी वेतन चली जाती है, और वहीं एक अमीर आदमी उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। निसंदेह कोई भी परिवर्तन के लिए जन भागीदारी का होना आवश्यक है। नियम हम खुद तोड़ते हैं और सारा भार प्रशासन पे डाल देते हैं। लाल बत्ती भी हमें हरी नजर आती है और हेलमेट तो पुलिस वालों को देख के लगाई जाती है। इसमें नियमों का भला क्या दोष? जब जनता इसका जवाब नहीं दे पाती है तब वो सड़कों के गड्ढे गिरवाती है। तो सड़क सुधार के लिए कितनी सारी योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 2000 में आई, इसके तहत 19,000 करोड़ रुपए लगभग अलॉट किया गया है। साथ ही साथ 25,000 गाँवों में सड़क निर्माण का कार्य हुआ है। और यही नहीं, और भी बहुत सारी योजनाएं, सेतु भारतम योजना, एनएचपीपी, भारतमाला योजना, ये सभी योजनाओं का एक ही लक्ष्य है, सुरक्षित, चौड़ी और आधुनिक रोड जो न केवल भारत के विकास को साथ ही साथ लोगों की सुविधाओं को भी सुनिश्चित करे। जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ, परंतु हमारे देश में जैसे मेरी सहपाठीगण ने बताया कि 60% गड्ढों की वजह से मौत होती है। आपको बताऊं, हमारे देश में एक ऐसी रोड है जो पुणे में स्थित है, JM रोड, जो आज 50 साल हो चुके हैं और उसको आज तक एक भी बार उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और उनके मेकर्स ने ये बोला था अगर 10 वर्ष तक के इसमें कोई भी होल्स होते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे और हम अपने फंड से इसको बनाएंगे। और आज उसे 50 साल हो चुकी है और आज तक उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार वाहन में अनिवार्य सुरक्षा संबंधित सुविधाएं लागू की है, जैसे कि ABS सिस्टम, दोहरी एयरबैग सिस्टम। भारत में NCAP का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसके तहत भारतीय कारों का क्रैश टेस्ट किया जाता है और उसके आधार पर